भाजपा के लिए काम करने वाले अभिनेता अक्षय कुमार कभी भी जेल जा सकते हैं, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और कभी भी उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। केस दर्ज कहां होगा? देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कभी भी अक्षय कुमार के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। ये वही अक्षय कुमार हैं जिन्हें आप टीवी में देखते हैं, जो कई फिल्मों में नजर आए हैं और अधिकतर फिल्मों में इनकी जो फिल्में आई हैं अधिकतर फ्लॉप साबित हुई हैं। अभी आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान नाम की एक फिल्म आई थी, किस तरीके से फ्लॉप हो गई। सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा ली। 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन 67 करोड़ रुपए, सिर्फ 67 करोड़ रुपए ही फिल्म कमा सकी। आपको पता होगा किस तरीके से देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने पृथ्वीराज चौहान फिल्म की तारीफ की थी। लोकसभा से लेकर के राज्यसभा के सांसदों ने तारीफ की थी और हर एक बीजेपी नेता प्रमोट कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि जिसने पृथ्वीराज चौहान फिल्म नहीं देखी समझो उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन वो मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गई। जिस तरीके से अभी एक नई मूवी आई थी कंगना रनौत की, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, कंगना रनौत और अक्षय कुमार। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता ने, जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कभी भी मैं अक्षय कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवा सकता हूं, क्योंकि अक्षय कुमार ने हिंदू भावनाओं को आहत किया है। आजकल हमारे देश में हिंदुओं की भावनाएं बहुत तेजी से आहत हो रही हैं। बीजेपी के बड़े नेता ने इतना कह दिया अक्षय कुमार कनाडा का रहने वाला है, इसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे भारत छोड़ना पड़ेगा। ये वही अक्षय कुमार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना के वक्त 25 करोड़ से ज्यादा की रकम दान की थी। ये वही अक्षय कुमार हैं जो गरीबों की मदद नहीं करते, लेकिन एक तरीके से बीजेपी को खुलेआम में फायदा पहुंचाते हैं और बीजेपी से ये फायदा लेने की कोशिश करते रहते हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने दिया था तो जो वही गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जिनमें नाम आता है सुधीर चौधरी का, जिनमें नाम आता है पिनाश त्यागी का, जिनमें नाम आता है दीपक चौरसिया का। लेकिन रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को अब तक इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पाए। तो अक्षय कुमार ने भी, जो गैर राजनीतिक इंटरव्यू था, तो अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया था। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया था, मोदी जी आप बताइए आम को कैसे खाते हैं, चूस करके खाते हैं या आम को काट के खाते हैं। लेकिन जो अभिनेता प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू कर रहा है वो अभिनेता बचने वाला नहीं है। उसके खिलाफ केस दर्ज होने जा रहा है और कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने साफ लिखा है कि मेरे सहयोगी वकील सत्या सभरवाल ने मुआवजे के मुकदमे को अंतिम रूप दे दिया है। मैं अभिनेता अक्षय कुमार और कर्मा मीडिया पर उनकी फिल्म में राम सेतु मुद्दे के गलत चित्रण के कारण हुए नुकसान के चलते मुकदमा दर्ज करा रहा हूं। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट और कर दिया, अगर अभिनेता अक्षय कुमार एक विदेशी नागरिक है तो हम उन्हें गिरफ्तार करने और उन्हें देश से बेदखल करने के लिए कह सकते हैं। वही अधिवक्ता सत्य सभरवाल ने ट्वीट कर कहा है, राम सेतु पर आधारित एक फिल्म का निर्माण कर्मा मीडिया द्वारा किया गया है, जिसमें डॉक्टर स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पोस्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर के मुकदमा दायर किया जाएगा। डॉक्टर स्वामी की याचिका में पोस्टर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश संलग्न है। कुल मिलाजुला करके अब साफ है अक्षय कुमार बच नहीं पाएंगे। अक्षय कुमार भले ही मुंबई रहते हैं, लेकिन अक्षय कुमार को अब तिहाड़ जेल आना पड़ेगा और सुधीर चौधरी की ही तरह उन्हें तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ेगी और वहीं उनका घर होगा और इसके बाद उन्हें कनाडा वापस जाना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कह दिया है अब अक्षय कुमार बचेंगे नहीं। सोचिए, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने इस तरीके से खुलेआम ऐलान कर दिया है और अब बचने वाले
नहीं है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी, आपके जहन में क्या चल रहा है बताइए? आप एक तरीके से डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट बीजेपी के लिए काम करते आए हैं और बीजेपी के नेता आपके ऊपर केस दर्ज करवाने जा रहे हैं और किसी बीजेपी नेता का बयान स्वामी के खिलाफ नहीं आ रहा है। आपके समर्थन में बीजेपी का कोई नेता नहीं है। आप चाहे लाख दावे कर लें, गृह मंत्री अमित शाह से आपकी अच्छी जान पहचान है, लेकिन एक ट्वीट बता रहा है कितनी जान पहचान आपकी साहब, अब आप बचोगे नहीं, आपको जेल जाना ही पड़ेगा, आपको तिहाड़ जेल में चक्की चलानी ही पड़ेगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए, चाहे जितना भी जोर लगा लीजिए। वेबसाइट है राइट विंग की, आपको पता ही है, साफ लिख रखा है अब अक्षय कुमार आपको जेल जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला अब नहीं है। देखिए ऑफ इंडिया ने लिख रखा है, बता दें फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा जैकलीन फर्नांडीज और नुसरत भरूचा भी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है, वहीं क्रिएटिव प्रोड्यूसर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी है। अक्षय कुमार की फिल्म इस साल दिवाली 24 अक्टूबर 2022 पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। देखिए आप ये जान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि अक्षय कुमार अब बचने वाले नहीं हैं। इन्होंने डेट का ऐलान किया है, राम सेतु फिल्म का ऐलान किया है 24 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो क्या भगवान राम को आप अपमानित करके, गलत तरीके से पेश करके आप पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तान में आए हुए हैं कि आप, या फिर आपकी कोई और मानसिकता है, या फिर हमें मान लिया जाए आप कनाडा के रहने वाले हैं कनाडा ने जो आपको शिक्षा दीक्षा दिया है, क्या अब आप वही फॉलो भारत में करना चाहते हैं? लेकिन बीजेपी के बड़े नेता ने साफ ऐलान कर दिया है, अब आप अक्षय कुमार बचने वाले नहीं हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए। क्या आपको लगता है अक्षय कुमार को जेल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।